दोस्तों, ये जो रिसेंटली अनाउंस्ड फार्म बिल के बारे में आप सब ने टीवी पे या पेपर में तो पढ़ा ही होगा। इसे लेके बहुत सारा अनरेस्ट जो है पूरे देश में दिखाया जा रहा है कि पूरे देश का जो फार्मर है वो बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने की स्थिति में आ गया है और इसके लिए उसे प्रोटेस्ट तक करना पड़ रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने फार्मर के नुकसान के लिए एक ऐसा एक्ट अनाउंस किया है जिसको गवर्नमेंट बता रही है कि फार्मर के बेनिफिट के लिए है, लेकिन फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि वो उनके नुकसान के लिए है। तो आखिर सच क्या है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये फार्म बिल में बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन जो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रावधान जिसको लेके कंट्रोवर्सी हुआ है वो है गवर्नमेंट का ये सोच कि जो फार्मर्स का जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली फार्मर के पास कैसे पहुंचे। इसी सोच को लेके जो एक्ट बनाया गया है उसको लेके इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है। दोस्तों, इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ या जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब ये रूल था कि कोई भी फार्मर किसी को भी अपना प्रोड्यूस बेच सकता है। जी हाँ, और उससे हुआ क्या, जो धनी जमींदार लोग थे वो गरीब किसानों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स में लोन्स देने लगे और उनका प्रोड्यूस जो है बहुत कम दाम में खरीदे और उनका जो प्रोड्यूस था वो बहुत ही कम दामों में खरीदते थे। तो उससे ये हुआ कि जो किसान है वो हर साल उसको लोन लेना पड़ता था और वो हमेशा कर्ज में डूबा रहता था, और जो ज़मींदार लोग हैं वो उसी इंटरेस्ट और कम दाम में इनका प्रोड्यूस खरीदने की वजह से वो धीरे धीरे रिच से रिचर होते गए। लेकिन फार्मर्स का जो स्थिति है वो सुधरा नहीं। इसे देख के फार्मर्स की स्थिति को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने एपीएमसी एक्ट को लागू किया। दोस्तों, एपीएमसी एक्ट को हम अगर सरल भाषा में समझे तो मंडी कह सकते हैं। मंडी, ये जो कानून है एपीएमसी एक्ट, इसके अंडर जो भी फार्मर है वो जो भी प्रोड्यूस उगाता है वो डायरेक्टली किसी को भी सेल नहीं कर सकता। इस एपीएमसी एक्ट के तहत कोई भी किसान अपना एक निर्दिष्ट मंडी में खुद का रजिस्ट्रेशन करवाता है और वो अपना जो प्रोड्यूस है वो उसी मंडी में बेच सकता है। वो किसी और को प्राइवेटली या तो सेल नहीं कर सकता या कोई किसान से डायरेक्टली प्राइवेटली परचेज नहीं कर सकता। ये एपीएमसी एक्ट था। अब ये एक्ट लागू इसीलिए किया गया था कि किसान का हेल्प हो सके, क्योंकि जो किसानों के शोषण करते हैं वो डायरेक्टली उनके कॉन्टैक्ट में ना आ पाए और गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये सेलिंग और परचेज हो। दोस्तों, इसमें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी का भी एक प्रावधान रखा गया था, जिसमें कई सारे क्रॉप्स के एक मिनिमम प्राइस रहता था जिसके नीचे किसान या तो बेच नहीं सकता या कोई किसान से खरीद नहीं सकता। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो कानून किसी के हित के लिए लागू किया गया हो वही कानून उसके शोषण का मेन कारण बन जाए। बिल्कुल यही हुआ एपीएमसी एक्ट के साथ। बहुत सारे ऐसे जगहों में ये जो एपीएमसी के बाद बहुत सारे मिडिलमैन है जो एपीएमसी से यानी मंडी से खरीद के कॉर्पोरेट्स तक और बहुत सारे ऐसे एंड पॉइंट तक पहुंचाते थे जहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होता था एंड कंज्यूमर यानी हम लोगों के पास आता था, और उसमें बहुत सारे मिडिलमैन जो है वो रहते थे। इसमें मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बता देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप और मैं एक लेमैन के हिसाब से अगर प्याज 50 रुपये में खरीदते हैं, हमारे पास जो प्याज 50 रुपये में बिकता है वो फार्मर से कितने रुपए में खरीदा गया होगा, क्या आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। जो प्याज हम 50 रुपये में किसी शॉपकीपर से या किसी किराना स्टोर से या किसी शॉपिंग मॉल से खरीद रहे हैं वो किसान से सिर्फ 7 रुपया पर किलो में खरीदा गया होता है। जी हाँ, ये एक एवरेज आंकड़ा है, लेकिन ये जो गैप है दोस्तों, करीब करीब हर प्रोड्यूस में, चाहे वो ग्रेन्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो कोई भी पेरिशेबल आइटम हो, उसमें इतना ज़्यादा गैप देखने को मिलता है हमारे देश में। ये क्यों है? क्योंकि जो मंडी है, जो किसान से परचेज करता है और जो एंड कस्टमर है, इसके बीच बहुत सारे ऐसे मल्टीपल लेयर्स हैं जो अपना कट्स या अपना प्रॉफिट्स रखते हैं और इसे चैनलाइज करते हैं। अब ये जो कानून है ये इन मिडिलमैन्स को हटाने के बारे में बात कर रही है, तो इसमें बुरा क्या है? और एक शॉकिंग चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जितने सारे मिडिलमैन होते थे उनमें से कई सारे करप्ट होते थे और ये अपने बीच एक समझौता यानी कार्टेल फॉर्मेशन कर लेते थे, जिसके चलते उनके पास फॉर एग्जांपल प्याज जितना भी हो वो उसे होर्ड कर देते थे। दोस्तों, ये जो होर्डिंग है इसके चलते आर्टिफिशियली प्राइस को हाइक किया जाता था और इसके चलते बहुत बार गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आता है कि प्राइस कैसे इतना इन्फ्लेट हो रहा है और सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, ये जो मैकेनिज्म है ये गवर्नमेंट के लिए भी एक प्रॉब्लम बन के खड़ी हो चुकी है। और दोस्तों, फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो तो पेरिशेबल नेचर का होता है, वो कुछ दिनों बाद खराब हो जाता है। तो ये जो सारे लोग अपने आप डिस्कशन करके
जाके फार्मर्स के अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस है तो उसे उतने में ही बेचने पे मजबूर कर देते थे, क्योंकि अगर डेट एक्सटेंड कर दिया ना तो उसका जो आइटम है वो खराब हो जाएगा और जितना है और जितना दाम उसे मिल रहा है उतना भी उसे नहीं मिलेगा। इसीलिए उसे अनएथिकली प्रेशराइज भी कराया जाता था। ऐसा भी क्लेम है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है सिर्फ उतने में ही उससे खरीदा जाए, लेकिन जब उसे सेल किया जाए तो बहुत ज्यादा उसमें गैप रखा जाए और जो मिडिल मैन है उसे सबसे ज्यादा कट या मार्जिन मिलता था। ऐसा भी क्लेम किया गया है पास्ट में। तो दोस्तों अब ये सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब इंडियन इकोनॉमी को अगर हम देखें तो इकोनॉमी तो हमारा स्लो ही है, जैसे बाकी सारे देश का इकोनॉमी अभी इस वक्त कोविड के वजह से और इकोनॉमिक स्लोडाउन के वजह से पूरा ही सारा मार्केट जो है हर एक सेक्टर स्लो में चल रहा है। और दोस्तों इंडिया में क्या आपको पता है अभी भी आज के डेट में भी मोर देन 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। दोस्तों लाइवलीहुड के लिए हम अभी तक एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, कितने 60% से भी ज़्यादा लोग। और हमारे देश का इकोनॉमी को अगर हमें सुधारना है, अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमी को ऊपर उठाना है तो एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसमें काम करना बाकी है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर गवर्नमेंट को ऊपर लेके आना है दोस्तों तो फार्मर का जो इनकम है उसे भी बढ़ाना पड़ेगा। और यही वादा रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि बाई 2022 फार्मर्स इनकम विल बी डबल्ड। और शायद इसी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए इतना रैपिड एक्शन लिया गया है मिडिलमैन को उखाड़ बाहर करने में। दोस्तों जब भी कोई रेडिकल चेंज होता है ना, शायद हमारे घर के रिनोवेशन से हम सीख सकते हैं कि जब हम पूरा घर रिनोवेट करते हैं ना तब हमें बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है इंस्टेड ऑफ जब हम रूम बाय रूम रिनोवेशन करते हैं। तो ये जो चेंज है ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और सिस्टम में जो 7 रुपए और 50 रुपए का जो मैंने एग्जाम्पल दिया प्याज को लेके, वैसा जो गैप है उसे अगर हमें नैरो करना है ताकि जो कस्टमर है उसे भी सही रेट में मिले और जो फार्मर है उसको भी सही दाम मिले, तो ये जो मिडिल मैन है दोस्तों इन सबको हटाना पड़ेगा। आज आप देखेंगे टेक्नोलॉजी को एनेबल करके हर फील्ड में जो है मिडिलमैन को घटाया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि बच्चे घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आप घर पे बैठ के ये जो इन्फॉर्मेशन उसे एक्सेस कर रहे हैं। पहले इसको एक्सेस करने के लिए आपको एक साइबर कैफ़े या इंटरनेट कैफ़े के दुकान में जाके आपको कुछ पैसे देके वहाँ बैठ के ऐसे वीडियोस या ऐसे इंटरनेट पे सर्च आपको करना पड़ता था। जैसे ही टाइम बदला टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई और आपके पास ये मिडिलमैन को आपने हटा दिया। जो साइबर कैफ़े है आज कौन जाता है, बहुत कम लोग जानते हैं, वो किसी और पर्पज़ प्रिंटिंग या कोई और सपोज कहीं बाहर है जहाँ इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी उनके पास नहीं है तभी जाते हैं। लेकिन रेगुलरली तो आजकल कोई साइबर कैफे विजिट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब साइबर कैफे वाले स्ट्राइक कर ले। अब प्रोटेस्ट के बारे में कुछ सोच लेते हैं दोस्तों। प्रोटेस्ट मिसगाइडेड है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मुद्दे प्रोटेस्ट में उठाए गए हैं दोस्तों उनमें थोड़ा चर्चा मैं जरूर कर सकता हूं। दोस्तों एपीएमसी अच्छा है, अच्छा था, क्योंकि एपीएमसी हमारे ज़रूरत के टाइम काम में आता है, हमें सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली जब भी फैमिली का प्रॉब्लम रहता था। ये सब बातें फार्मर्स लेके आ रहे हैं पंजाब से और बहुत सारे स्टेट से। दोस्तों इसमें मेरा कहना है कि एपीएमसी चाहे कुछ भी हो, जो भी म्यूचुअल बॉन्डिंग उनके साथ हो, आज नहीं तो कल वो जाना ही है। और कल अगर उसे जाना है तो आज क्यों नहीं, क्योंकि इतने सारे मिडिलमैन कभी ना कभी तो जाने ही है। आज अगर हर चीज़ मोबाइल के बटन दबाने से हो रही है तो क्यों फार्मिंग में और क्यों एक फूड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ का, उसमें क्यों इतने सारे मिडिलमैन इन्वॉल्व हैं। ये तो सोचने वाली बात है ना। तो आज नहीं तो कल एपीएमसी को तो जाना था, लेकिन ये जो सोच है कि एपीएमसी हमारे लिए अच्छा है और ये जो चीज़ ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर आपको सही दाम चाहिए तो आपको किसी ऐसे जगह में आपको बेचना है जहां पे आपके पास बार्गेनिंग पावर रहे। और ये जो एक्ट है ये आपको बार्गेनिंग पावर देती है हमारे देश की किसानों को। चाहे वो किसी को बेचे, वो कम में बेचे, ज़्यादा में बेचे, वो अपने ज़मीन में जो उगाए उस पे पूरा हक उनका है। ये एक फ्रीडम वाला चीज़ है, ये एक एम्पावरमेंट है फार्मर के लिए, ऐसा मेरा मानना है। और जितने लोग ये एमएसपी को लेके चर्चा कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स जो है वो फार्मर्स का शोषण करेंगे। और हमेशा हमारे देश में कॉर्पोरेट्स को, बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनको चोर की तरह देखा गया है। दोस्तों आज के डेट में सिचुएशन पूरा बदल चुका है, क्योंकि जीएसटी और ये सब लागू होने के बाद कॉर्पोरेट्स एकदम ईडी और अदर गवर्नमेंट बॉडीज के
हमेशा रडार में रहते हैं। जो भी करप्शन एक्टिविटी या जो भी फाइनेंशियल हेरफेर होती है वो तुरंत सबसे पहले पता चलता है कॉर्पोरेट्स का, ना कि जो मिडिल लेवल में रह के घोटाला करते हैं। तो ये जो लॉजिक है कि कॉर्पोरेट जो है कम दामों में खरीदेंगे और उन पे कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं कर सकते, या कॉर्पोरेट के हित के लिए गवर्नमेंट ने ये बनाया है, तो कॉर्पोरेट्स के पास वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी है कि वो जो फार्मर को एक प्रॉपर रेट दे सके। तो उनका अगर हित हो रहा है तो उसमें गलत क्या है? अगर आप फार्मर को ज़्यादा रेट दे सकते हो तो आप खरीद लो, उसमें गवर्नमेंट का क्या है, उसमें कॉर्पोरेट का क्या है? कॉर्पोरेट्स उनसे अच्छे दामों में खरीद सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट एंड कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए फार्मर का बेनिफिट है और फार्मर को ज़्यादा रेट दे रहे हैं और कॉर्पोरेट्स भी ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। उसमें गवर्नमेंट का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होने का क्वेश्चन ही कहाँ है। और ये जो लॉजिक है ना दोस्तों एमएसपी का, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो एमएसपी है वो सिर्फ 22 क्रॉप्स में ही लागू किए गए हैं। और ये 22 क्रॉप्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं ना जो हम कॉर्पोरेट्स को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो एक्ट है ये कंप्लीटली एकदम परफेक्ट है और इसमें कोई गलती नहीं है। शायद एक दो गलती हो सकती है, लेकिन जिसे हमें रिफाइन करने का आवश्यकता हो। और ये गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है कि जो एपीएमसी है इसे हमने टोटली अभी हटा नहीं दिया है, इसे बस ऑप्शनल बना दिया गया है। और अगर आप चाहे तो एपीएमसी में मंडी में जाके बेच सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी और को बेच सकते हैं एज ए किसान। आपके पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है कि आप डायरेक्ट किसी कॉर्पोरेट या किसी प्राइवेट पार्टी को बेच सकते हैं, या आप मंडी में ही पुराना सिस्टम फॉलो करके बेच सकते हैं। तो ये तो एक एम्पावरमेंट हुआ, ये तो एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी बन गया फार्मर्स के लिए कि वो किसी और को भी बेच सकते हैं एपीएमसी को छोड़ के। तो ये कह देना गलत है कि एपीएमसी को पूरा हटा दिया गया है, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे स्टेट्स ऑलरेडी इंडिया में ऐसे हैं जहां एपीएमसी लागू नहीं किया गया है और कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर वाइज एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेट केरला, जिसे हम मानते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं और डोमेस्टिकली भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के सेल में केरला बहुत ज़्यादा आगे है। वहाँ पे कोई मंडी का सिस्टम नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है एपीएमसी में आप सेल करें। वहाँ पे लोग डायरेक्टली किसी और को सेल कर सकते हैं और वो प्रोसेस वहाँ पे नॉर्मल है। तो वो मॉडल हम क्यों ना देश में लागू करें हर जगह। तो ये एक अच्छा सिस्टम है मेरे हिसाब से, और इसको बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करके और ज़्यादा ऑटोमेटेड या एआई, ये सब टेक्निक, ऐप्स, मोबाइल ऐप्स, ये सब यूज़ करके और ज़्यादा एडवांस्ड बनाया जा सकता है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। लेकिन जो इंटेंशन है हमें उसमें कोई शक नहीं करना चाहिए कि ये फार्मर के हित के लिए नहीं है, ये फार्मर को नुकसान करने के लिए ये कानून लागू किया गया है। बिल्कुल भी ऐसा सोचना गलत है। और एक चीज़ जो गलत हो रहा है दोस्तों वो है इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से पास ऑन नहीं करना और सिर्फ एक ही साइड दिखाना, दूसरी साइड नहीं दिखाना। उसी के चलते दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये गलत हो रहा है एक्चुअली। तो इसके लिए आप ये जो वीडियो है इसे आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उसे शेयर करिए, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हर उस आदमी तक पहुंचाइए जो एग्रीकल्चर से या तो जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो, क्योंकि किसानों के हित के लिए हमें इतना तो करना बनता ही है। और दोस्तों आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब में, और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में मुझे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं ऐसे वीडियोस लगातार बनाते रहता हूं जिसमें हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट आए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो पर्सनल इंप्रूवमेंट का एस्पेक्ट हो। मैं हूं अंशुमान, धन्यवाद, नमस्कार।